रोज 40 बड़े साइबर हमले, केंद्र सरकार ने जारी कर दिया खतरे का अलार्म, जाने बचाव के तरीके। संघर्ष विराम के बाद भारत सरकार साइबर हमलों से सतर्क हो गई है। मंत्रालयों को साइबर सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें आंतरिक तैयारी, अभ्यास और सुरक्षा नियमों का पालन शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद सरकार साइबर हमलों से बचने के लिए और ज्यादा सतर्क हो गई है। सरकार के सभी विभागों को साइबर सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। 12 मई को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को साइबर स्पेस में खतरे की बढ़ती आशंका के बारे में चेतावनी दी। उन्हें सरकारी संचार को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। 10 मई को सभी मंत्रालयों के सचिवों को देश भर में बढ़ते साइबर खतरों और घटनाओं को देखते हुए आंतरिक साइबर सुरक्षा तैयारी अभ्यास शुरू करने के लिए कहा गया। यह देखा गया कि टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास ने अटैक के दायरे को बढ़ा दिया है और साइबर जोखिमों की जटिलता को बढ़ा दिया है। इससे पहले 24 अप्रैल को ही सभी सरकारी वेबसाइटों, एप्लीकेशन और ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए एक आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था। ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (NIC) और भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT) 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही साइबर हमलों से लड़ रहे हैं। पहले खबर आई थी कि सरकार के वित्तीय, बिजली और डेटा सेंटर जैसे विभागों पर हर दिन 30 से 40 बड़े साइबर हमले हो रहे हैं, जिन्हें नाकाम किया जा रहा है। ज्यादातर साइबर हमलों का मकसद वेबसाइट को बिगाड़ना, डेटा चुराना और नकली ट्रैफिक से वेबसाइट को बंद करना है। मौजूदा भूराजनीतिक स्थिति और साइबर स्पेस में खतरे की बढ़ती आशंका को देखते हुए सभी को सतर्क रहने और साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। यह नियम पर्सनल डेस्कटॉप लैपटॉप के साथ साथ एप्लीकेशन, डेटाबेस, सर्वर, डेटा सेंटर और नेटवर्क लेवल पर भी लागू होते हैं। साइबर हमले से बचाव के लिए दिए गए सुरक्षात्मक टिप्स। इसके मद्देनजर सरकार की ओर से सभी संगठनों को साइबर सुरक्षा नियमों का तुरंत पालन करने के लिए कहा गया है। इसमें समय समय पर पासवर्ड बदलना, मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करना, संदिग्ध या स्पैम ईमेल से बचना, नेटवर्क से बिना पहचान वाले लैन नेटवर्क डिवाइस को हटाना, सभी PC डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन पैच में अपग्रेड करना और पुराने उपकरणों को नेटवर्क से हटाना शामिल है। सभी मंत्रालय को अपने चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के माध्यम से आंतरिक साइबर सुरक्षा तैयारी अभ्यास करने के लिए कहा गया है। इससे वे बढ़ते साइबर खतरों से आगे रहेंगे और सभी स्तरों पर एक सक्रिय सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देंगे। साइबर हमले को लेकर जारी किए गए खास सुरक्षा निर्देश। NIC और CERT ने IFIS की अहमियत के बारे में भी बताया है। IFIS में सरकार से जुड़े सभी काम होते हैं, इसलिए VPN एक्सेस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने, पब्लिक कंप्यूटर और डिवाइस से बचने जैसी सलाह दी गई है। यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी फोन कंप्यूटर पर क्रेडेंशियल स्टोर न करें या थर्ड पार्टी मैसेजिंग ऐप, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी संवेदनशील जानकारी शेयर न करें। सरकारी वेबसाइट, एप्लीकेशन, डेटाबेस या ICT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के टेस्टिंग, ऑडिट, ऑपरेशन और समस्या निवारण में शामिल सभी लोगों को सुरक्षा के खास निर्देश भेजे गए हैं। पहलगाम के बाद से ही नापाक हरकत कर रहे साइबर क्रिमिनल। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के हफ्ते भर बाद ही ऐसी खबरें आने लगी थीं कि संदिग्ध साइबर अपराधियों ने सुरक्षा संगठनों से जुड़े वेबसाइट को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसमें रक्षा मंत्रालय से जुड़े कल्याणकारी संगठनों और डिफेंस स्कूलों की वेबसाइट भी शामिल थे।
लेकिन भारतीय साइबर एक्सपर्ट ने उन सभी साइबर हमलों और हमले की कोशिशों को समय रहते नाकाम करने में काफी हद तक सफलता हासिल की। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उससे लगता है कि ये साइबर अपराधी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के मात खाने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं हुए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।